नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 7 से संस्कृत विषय में रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ सुभाषितानि पठन करेंगे एवं उसके उन श्लोकों के अर्थ को जानेंगे। सुभाषितानि, सु अर्थात सुंदर, भाषितानि अर्थात वचन। यहाँ पर हम संधि करेंगे तो सु प्लस भाषितानि अर्थात सुंदर वचन, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुंदर वचनों का संग्रह हो रहा है। आइए हम सुभाषित के श्लोकों का गायन करें एवं उसके अर्थ को जानें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? तो जलम, अन्नम, सुभाषितम। जब जलम अन्नम का संधि करेंगे तो जलम प्लस अन्नम, जलम और अन्नम अर्थात जल और अन्न एवं सुभाषित अर्थात पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जो जल स्वरूप हैं, जो अन्न है और जो सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु, मूढ़ैः अर्थात मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेषु, ये पाषाण खंड का जब हम संधि करेंगे तो पाषाण प्लस खंडेषु अर्थात पाषाण पत्थर, खंडेषु अर्थात टुकड़े, यानी पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न की संज्ञा, संज्ञा आपको पता है नाम होता है, तो रत्न संज्ञा रूपी नाम दिया जाता है। अर्थात मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। इस पूरे श्लोक का हम अर्थ जानें कि पृथ्वी में 3 रत्न हैं, जो जल, अन्न और सुभाषित हैं। मूर्खों के द्वारा ही पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम दिया जाता है। आइए दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। यहाँ पर सत्य की पराकाष्ठा के बारे में बात कही गई है, जिससे सत्येन, सत्य द्वारा, धार्यते धारण किया जाता है। किसको? पृथ्वी को। अर्थात सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्य के द्वारा तपते अर्थात तपना, गर्म होना, रवि अर्थात सत्य के द्वारा सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, च अर्थात और, यहाँ पर भी वायु प्लस च, वायु, श का हम विसर्ग कर देते हैं तो वायु प्लस च, तो सत्येन वाति वायुश्च, च अर्थात और हो गया, तो सत्य के द्वारा ही वायु अर्थात पवन, तो वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, इसलिए सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम विद्यमान है, अर्थात सब कुछ सत्य में विद्यमान है। आइए संपूर्ण श्लोक का अर्थ जानें। सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया गया है, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा वायु बहता है, इसलिए सब कुछ सत्य में ही विद्यमान है, प्रतिष्ठित अर्थात विद्यमान। आइए तीसरे श्लोक का अर्थ जानते हैं।
दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यहाँ पर 6 गुणों की बात कही गई है जिसमें हमें विस्मय नहीं करना है। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। तो दाने दान करने में, तपसी तप करने में, शौर्य शौर्य दिखलाने में अर्थात अपनी वीरता दिखलाने में, च अर्थात और हो गया, विज्ञाने विज्ञाने अर्थात हम आज के युग का साइंस या विज्ञान माने या फिर इन्हीं को हम विशेष ज्ञान कहते हैं। तो विशेष ज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये अर्थात नीति में। तो यह 6 गुण हैं जिसमें विस्मयो न हि कर्तव्यो, विस्मयः न ही कर्तव्य अर्थात विस्मय न करें, ही वसुंधरा बहुरत्ना अर्थात वसुंधरा बहुत रत्नों से भरी है। अब इस पूरे संपूर्ण श्लोक का अर्थ यदि हम जाने तो दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, ये 6 गुण हो गए। इसमें विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयः न कर्तव्य, यहाँ पर मैंने यो कर्तव्यो और विस्मयो दोनों में यो है, इसको हमने विसर्ग लगा दिया। तो विस्मयः कर्तव्यः और न, इस तरीके से हम इस संपूर्ण का अर्थ समझते हैं कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मय न करें। ही अर्थात निश्चित स्वरूप में, निश्चय ही, ठीक है, यहाँ पर ही निश्चय के लिए लिया गया है। तो यह ही वसुंधरा के लिए है। इसको हम अगर साथ में जोड़ें तो ही वसुंधरा बहुरत्ना अर्थात निश्चय ही वसुंधरा अर्थात यह धरती बहुत रत्नों से भरी है। ठीक है, तो दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में विस्मय न करें। क्यों? क्योंकि निश्चय ही वसुंधरा बहुत रत्नों से भरी है। आइए चौथे श्लोक का अर्थ जानते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वेत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिर अर्थात सज्जन लोग, सत्यवान लोग। तो सद्भिर एव, यहाँ पर हम संधि करें तो सद्भिः प्लस एव। फिर दूसरे शब्द का सह आसीत, सह प्लस आसीत, सह आसीत। आइए इसका अर्थ जानते हैं। तो सद्भि एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही, आसीत अर्थात बैठना, तो सज्जनों के साथ ही बैठे। ए मतलब ही, you have to sit only with good people। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, एवं सज्जनों के साथ में ही संगति करें, संपर्क बनाएं, अर्थात सज्जनों के साथ में ही संग बनाएं, सज्जनों के संग में ही रहें। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च, और अर्थात 2 वाक्य ऊपर के हो गए और नीचे वाले में च के लिए मैंने और लगाया है। तो च सद्भिर्विवादम मैत्रीं, सज्जनों के साथ में ही विवाद भी करें, झगड़े भी करें एवं मैत्री भी करें। लेकिन इसके आगे का अर्थ है न, यहाँ पर संधि कर देते हैं, न प्लस असद्भिः, न अर्थात नहीं, असद्भिः अर्थात जो सज्जन न हो, असज्जन अर्थात दुर्जन। तो न असद्भिः अर्थात दुर्जनों के साथ किंचिद आचरेत, अर्थात असज्जनों के साथ किंचिद आचरण न करें।
यानी दुर्जनों के साथ में थोड़ा भी आचरण अर्थात व्यवहार न करें। आइए इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ समझते हैं कि सज्जनों के साथ में ही बैठें, सज्जनों के साथ में ही संगति करें अर्थात उनके संपर्क में रहें, सज्जनों के साथ में ही विवाद करें, उन्हीं को अपना मित्र भी बनाएं, लेकिन दुर्जनों के साथ न असद भी, लेकिन दुर्जनों के साथ थोड़ा भी व्यवहार न करें, थोड़ा भी आचरण न दिखलाएं। आइए दूसरा अर्थ समझते हैं दूसरे श्लोक का। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात यहाँ पर अपने लज्जा को त्यक्त करने की बात कही। कहाँ कहाँ हम शाई होते हैं, शर्माते हैं, हमें कौन कौन से जगह पर अपने शर्म को छोड़ देना चाहिए उसके बारे में बात कहा गया है। तो धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात पैसा कमाने में, धन का संग्रह करने में, अर्थात धन और धान्य यानी हमारी आमदनी और अनाज का उपयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च विद्या ग्रहण करने में, संग्रह करने में, जितना विद्या मिले उतना हमारे लिए कम है, जितना मिले उतना लेना चाहिए। तो विद्यायाः संग्रहेषु च विद्या को प्राप्त करने में, आहारे व्यवहारे च आहार यानी हमारा भोजन, आहार में एवं व्यवहार में एवं दूसरों को आदर देना, व्यवहार अर्थात आदर सम्मान, इन चीजों में त्यक्त लज्जा त्याग करें। किसका? तो लज्जा का, यानी अपने लज्जा का, अपने शर्म का इन जगहों पर त्याग करें। सुखी भवेत्, तभी आप सुखी होंगे, तभी आप सुखी हो पाए। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ हम समझते हैं कि धन और धान्य के उपयोग में, विद्या का संग्रह अर्थात एकत्रीकरण करने में, आहार अर्थात भोजन, और चार अर्थात पहले बताया था, और व्यवहार में अर्थात आदर सम्मान देने में, त्यक्त लज्जा लज्जा का त्याग कर दें, वही सुखी होता है। जो इन जगहों पर अपने लज्जा का, अपने शर्म का, अपने शाइनेस का त्याग करता है वही सुखी होता है। ही बिकम्स हैप्पी। आइए अंतिम श्लोक का अर्थ जानते हैं। इस श्लोक में क्षमा की बात कही गई है, क्षमा का वर्चस्व कहा गया है, फॉरगिवनेस। क्षमा वशे कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। क्षमावशी कृतिर्लोके, यह जो कर्म स्वरूपी लोक है, कृतिर्लोक है, यानी ये जो संसार है यह क्षमा के वशीभूत है, अर्थात क्षमा के वश में यह लोक है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात साध्यते मतलब हम कुछ भी प्राप्त कर सकते, साध्य हमारी जो सिद्धियां प्राप्त करना है, क्षमा से हम कोई भी सिद्ध कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। शांति खड्गः करे यस्य, अर्थात शांति पीस, खड्ग स्वॉर्ड, यानी जिसके हाथ करे अर्थात हाथ में, जिसके हाथ में शांति का तलवार हो, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन क्या कर सकता है, उसका दुर्जन भी क्या करेगा। तो यस्य अर्थात जिसका। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ समझते हैं कि क्षमावशी कृतिर्लोके, यह जो लोक है, यह जो संसार है वह क्षमा के वशीभूत है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से क्या सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्या अर्थात कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। शांति खड्ग करे यस्य, यस्य जिसके हाथ में
शांति का तलवार हो उसका किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन भी क्या कर सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। आशा करता हूँ मित्रों आपको यह अनुवाद अच्छा लगा हो और आपको धन्यवाद।